कवर्धा। ये है आपका कवर्धा जिला। ठीक है, कवर्धा जिले के बारे में जानने से पहले हम लोग को क्या क्या जानना है, इसे हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, आप लोग को बताया था इसको पढ़ाई करने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले क्या जानते हैं जी, गठन जानते हैं। गठन के बाद मातृ जिला जानते हैं। मातृ जिला के बाद पड़ोसी राज्य। उसके बाद पड़ोसी जिला देख लेना। पड़ोसी जिला के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं। रोड के बाद देख लेंगे पहाड़ी पर्वत। पहाड़ी पर्वत के बाद क्या देख लेंगे, ठीक है, पर्यटन स्थल देख लेंगे। नदी देख लेंगे। ठीक है, क्या देख लेंगे जी, नदी देख लेंगे। नदी के बाद हम लोग क्या देख लेंगे, औद्योगिक क्षेत्र देख लेंगे। ठीक है, इसमें ये सभी हमारा अध्ययन करने का क्या है, तरीका है, पढ़ने का तरीका है। तो हम लोग आज कौन सा जिला स्टार्ट कर रहे हैं, कवर्धा। ठीक है, कबीरधाम, जो कि देखो आपको बताया हूँ अभी तुरंत, क्या बताया हूँ, राजनांदगांव, क्या बोला इसको जी, बिलासपुर और राजनांदगांव से अलग करके क्या बनाया गया है, कवर्धा जिला बनाया गया। कब बनाया गया, 1998 में। कब बनाया गया जी, 1998 में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गठन में क्या कर सकते हैं, गठन 1998। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं गठन के बाद क्या लेते हैं, मातृ जिला। मातृ जिला में क्या क्या, बिलासपुर और राजनांदगांव से अलग करके क्या बनाया गया जी, कवर्धा बनाया गया। ठीक है, ये हो गया आप लोग का मातृ जिला। मातृ जिला के बाद क्या देख लेते हैं, इसका पड़ोसी राज्य या पड़ोसी जिला। पड़ोसी जिला देखते हैं। पड़ोसी जिला देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, बस्तर संभाग का एक, मतलब बस्तर संभाग होता हूँ, दुर्ग संभाग का एक नक्शा बना लेते हैं। दुर्ग संभाग का, दुर्ग संभाग का नक्शा बनाने के लिए छोटे सा डायग्राम बना सकते हो, डब्बे के रूप में बना दो। देखो ये है अपना दुर्ग संभाग, क्या है जी, दुर्ग संभाग। ठीक है, दुर्ग संभाग को देखो हमारा ये हो गया। दुर्ग संभाग को सबसे पहले आप 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में आप लोग देख लो कवर्धा दुर्ग के। ठीक है, ये क्या हो गया अपना कवर्धा, नीचे राजनांदगांव। ठीक है, इसको मान लो बेमेतरा, क्या मान लो जी, बेमेतरा। बेमेतरा के नीचे में क्या था, दुर्ग। दुर्ग के नीचे में बालोद। क्लियर इतना, ये हो गया। उसके बाद देखो ये कौन है अपना, राजनांदगांव। ठीक है ना, राजनांदगांव। राजनांदगांव का भी हम लोग नए 2022 में गठन करके नए जिले बना चुके हैं। ठीक है, जो कि ऊपर में क्या बन गया, राजनांद सड़क करके खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़, छुईकादान, गंडई। उसके बाद राजनांदगांव को नीचे जस्ट कौन से बनाए दीजिए, मोहला मानपुर। क्या बनाए, मोहला मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। तो अभी वर्तमान में हमारे दुर्ग संभाग में कितने जिले आ गए, 7। गठन बता दिया, बेमेतरा का गठन बता दिया 2012, बालोद का 2012, दुर्ग 1906, कवर्धा 1998, 2022 में मोहला मानपुर, खैरागढ़ और राजनांदगांव 1973। सब क्लियर है, किसी को डाउट, ओके। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं, दुर्ग संभाग अंतर्गत ये कवर्धा कबीरधाम जिला। इसमें हम लोग मातृ जिला मातृ जिला देख लिए। अब पड़ोसी राज्य, इसके पड़ोसी राज्य क्या है जी, इसके पश्चिम में है आप लोग का एमपी, महाराष्ट्र नहीं, एमपी है। ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश ऊपर लेंगे, नीचे में है तो। ठीक है, ये अपना एमपी। एमपी याद रखना है, हाँ, एमपी याद रखना है आप लोग को। ठीक है, इसी एमपी से हम लोग क्या कर इधर इंटर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी, इंटर करेंगे। तो इंटर करने से पहले इसी में यहाँ पर आप लोग का पड़ता है खैरागढ़, इसे ये क्या अपना कवर्धा, इसी कवर्धा और इधर मुंगेली साइड से आप लोग ये राजनांदगांव से ये पूरा पूरा मैकल पर्वत श्रेणी, क्या है जी, मैकल पर्वत श्रेणी। इसी मैकल पर्वत श्रेणी के अंदर से हमारा एक रोड गुजरा है, क्या, नेशनल हाईवे 30। इसी नेशनल हाईवे 30 का आप लोग को बता चुका हूँ। नेशनल हाईवे 30 में आप लोग को बता चुका हूँ छत्तीसगढ़ का हमारा सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका कुल लंबाई कितना है जी, 636 किलोमीटर है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से होकर गुजरता है। 8 जिला क्या क्या है, गन कर दिखा देता हूँ। पहला कवर्धा, बेमेतरा, रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। सुकमा तहसील के कोंटा, मतलब सुकमा के कोंटा तहसील में आकर हमारे एरोड कहाँ छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाती है, जो कि टोटल की लंबाई
36 किलोमीटर है। क्लियर है? यही अपना इसी से हम इसी रोड से हम लोग गुजरेंगे अभी, जो कि ये हमारा क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसी मैकल पर्वत श्रेणी की यहाँ पर से एक रोड निकल गई है। कौन सी रोड जी? NH30, नेशनल हाईवे 30। क्लियर? नेशनल हाईवे 30। इसी नेशनल हाईवे 30 से हमें क्या करना है, गाड़ी चलाते चलाते पूरा घूमते हुए चलना है जी। ठीक है, और कौन सा जिला है हमारा ये? कबीरधाम। ठीक है, कबीरधाम। ठीक है, कबीरधाम, कवर्धा, ये हो गया। तत्पश्चात देखो ये हो गया पड़ोसी राज्य, हम कहते हैं पड़ोसी जिला देख रहे हैं, तो पड़ोसी जिला में देखो हमारे कवर्धा जिले को कौन कौन जिला स्पर्श करता है। देखो, एक ऊपर में आप लोग का मुंगेली जी, ठीक है, 1 2 और नीचे में 3, केवल 3 जिले को स्पर्श करता है। कौन? हमारा कवर्धा। ठीक है, ये जो कवर्धा कबीरधाम है अपना छत्तीसगढ़ के मात्र 3 जिले को स्पर्श करता है जी। कितने जिले को? 3 जिले को। 3 जिला क्या क्या बता दिया? पूर्व इधर देखना, उसके उत्तर में देखना मुंगेली, क्या देख लोगे जी? मुंगेली। ठीक है, उसके देखो ये पूर्व में क्या है? पूर्व में आपका बेमेतरा, क्या है? बेमेतरा। और उसके पश्चिम में देखो क्या है? खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं रोडवेज देख लेते हैं। इसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 3 रोडवेज गुजरती है। कितने रोड? 3 रोड। एक रोड बता दिया नेशनल हाईवे 30, और एक रोड बता रहा हूँ आप लोग को मैं, नेशनल हाईवे मतलब स्टेट हाईवे 5, स्टेट हाईवे 5। और इसी जो नेशनल हाईवे 30 है, इसी नेशनल हाईवे 30 को तोड़ करके एक नया रोड बना दिया जाता है 130A, नेशनल हाईवे 130A। तो आप रोडवेज पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ लेंगे हमारे इसमें? 3 रोड, नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 130A, और उसके बाद स्टेट हाईवे 5। ठीक है, जिसमें कि आप लोग देख लेंगे पहाड़ी पर्वत देख लेंगे, क्या देख लेंगे जी? मैकल पर्वत की श्रेणी देख लेंगे। उसके बाद इसमें नदी भी बहती है। ठीक है, नदी बताऊंगा आप लोगों को, कांदावानी की पहाड़ी बताऊंगा। मैकल पर्वत की श्रेणी से कांदावानी की पहाड़ी से निकलता है आप लोग का हाफ नदी बहता है, बंजर नदी बहता है। ठीक है, यही बस सबको बताऊंगा अभी। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे नदी देख लेंगे, औद्योगिक क्षेत्र देख लेंगे। जो भी आप लोग देख रहे हो ना, बोरई, दलदली, इकलामा, चेली कलामा, ये क्या है आपका? यही आपका औद्योगिक क्षेत्र और आपको यही लौह अयस्क का क्षेत्र। ठीक है, चलो ये बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग कहाँ से गुजरेंगे जी? अपना ये मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी के, ठीक है, ये यहाँ से इंटर करेंगे हम लोग। इंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या याद रखना है? चिल्फी घाटी। ठीक है, क्या याद रखना है? चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी के बाद याद रखना है आप लोग को एकलामा। ठीक, क्या याद रखना है जी? एकलामा। उसके बाद चेली कलामा। ठीक है, एकलामा, चेली कलामा। इसके पहले और याद रख सकते हो आप लोग बोरई, दलदली। ठीक है, इसी चिल्फी घाटी से पहले देखो क्या क्या बताया? चिल्फी घाटी बता दिया। चिल्फी घाटी के बाद दो याद रखना आप लोग, बोरई, दलदली। क्या याद रख लोगे जी? बोरई, दलदली। रोडवेज के यहाँ पे बना देता हूँ। देखो, ये अपना कवर्धा जिला, कवर्धा जिले में रोडवेज कौन सा रोडवेज? नेशनल हाईवे 30। तो नेशनल हाईवे 30 जैसे हमारा कवर्धा में क्या करेगा? मैकल पर्वत श्रेणी से होते हुए इंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? चिल्फी घाटी। ठीक है, क्या आ जाएगा? चिल्फी घाटी। चिल्फी के बाद याद रखना आप लोग बोरई। ठीक है, इसी को बोदई भी बोल देते हैं जी, ऐसे बोदई भी बोल देते हैं रियल में। ठीक है, बोरई, बोरई एक जगह दुर्ग में भी है, याद रखना। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र करके। ठीक है, इसको बोरई भी बोल देते हैं, बोरई भी बोल देते हैं, बोरई। ठीक है, दलदली, दूसरे में क्या रखना? दलदली, बोरई, दलदली। उसके बाद इकलामा, क्या याद रखना? इकलामा। इकलामा के बाद याद रखना आप लोग चेली कलामा, चेली लामा। ठीक है, चेली कलामा के बाद आप लोग यहाँ पर एक जगह याद रखना है, आप लोग का विकास खंड याद रखना। ठीक है, एक पहला विकास खंड आप लोग को बता रहा हूँ, बोडला। क्या? बोडला। ठीक है, फिर बोडला के बाद आप लोग इधर आ जाना, यहाँ पर पड़ता है भोरमदेव। क्या पड़ जाता है? भोरमदेव। ये भोरमदेव के पास है आप लोग का कबीरधाम, कवर्धा। क्या है जी? कवर्धा, कबीरधाम। फिर इधर से कामटी। क्या? कामटी। बस ऐसे होते हुए टोटल ये निकल जाती है हमारा नेशनल हाईवे 30, फिर बेमेतरा जाकर प्रवेश कर लेती है। क्लियर है? उसके बाद देखो इसी को बताया हूँ सब। देखो बोरई, दलदली,
इकलामा, चेली कलामा, उसके बाद क्या बताया, बोडला। ठीक है, बी से बोडला याद रख लो। बोडला के बाद आपको याद रखना है भोरमदेव, भोरमदेव याद रखना है। भोरमदेव के बाद आपको याद रखना है जी कवर्धा, जो कि हमारा जिला मुख्यालय कवर्धा, इसी कबीरधाम। ठीक है, इसी कबीरधाम बोलते हैं, एक छोटा सा शहर है यहाँ पर कामठी। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, नेशनल हाईवे 30। ठीक है, ये हो गया अपना। अब ये हमारा देखो स्टेट हाईवे 5। स्टेट हाईवे 5 में आप एक आपका विकास खंड याद रखना, सहसपुर लोहारा। हाँ, सहसपुर लोहारा याद रख लो। ठीक है, सहसपुर लोहारा, सहसपुर लोहारा याद रख लेना स्टेट हाईवे 5 में। इसी पर स्टेट हाईवे 5 इसी से भी गुजर, जस्ट बगल से भी स्टेट हाईवे 5 गुजरता है ऐसे, लेकिन इसी से जाकर मिल जाता है, याद रखना। ठीक है, लेकिन आप लोग नेशनल हाईवे 130 में याद रखना। एक और तहसील याद रखना, पंडरिया। क्या बोला जी, पंडरिया। ठीक है, इसके जगह में एक छोटा सा और तहसील है, तहसील एक जगह है, पुरातात्विक जगह भी है। क्या याद रखना आप लोग, पंडरिया का पचराही याद रख लेना। क्या, पचराही, पचराही। पंडरिया बता दिया, पचराही बता दिया, इसी रोड में। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे ये कवर्धा जिले कबीरधाम जिले में आप लोग को मैं विकास खंड याद करवाता हूँ। क्या याद करवा रहा हूँ जी, विकास खंड। इसके अंतर्गत 4 विकास खंड याद रखना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले विकास खंड में एक बोडला याद रखना है आप लोग को। क्या, बोडला। ठीक है, एक कितना हो गया, एक हो गया आपका बोडला। दूसरा में याद रखना है इसमें पंडरिया, 2 हो गया। तीसरा याद रखना है आप लोग का कबीरधाम कवर्धा, 3। एक आप लोग याद रखना सहसपुर लोहारा। क्या क्या बता दिया, देखो नेशनल हाईवे 30 में एक रोड पकड़ो, एक बोडला, दूसरा इसी में राइट में क्या है अपना कबीरधाम, 2। तीसरा देख लो इसके स्टेट हाईवे में क्या है, सहसपुर लोहारा, ऊपर में पंडरिया। देखो स्टेट हाईवे में एक, नीचे में एक, ऊपर में, और इसमें 2। नेशनल हाईवे 30 में क्या याद रखना है, 2 विकास खंड, और स्टेट हाईवे में 1। ठीक है, और इसको ऊपर में 1, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला पंडरिया। उसके बाद जस्ट नीचे सहसपुर लोहारा याद रखना है। उसके बाद क्या, बोडला याद रखना है। उसके बाद आप लोग को कबीरधाम याद रखना है। 4 आप लोग को क्या हो गया जी, विकास खंड हो गया आप लोग का, 4 विकास खंड ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग को मैं बताता हूँ ये भोरमदेव। ठीक है, भोरमदेव के बारे में आप लोग को स्पेसिफाई करता हूँ। ठीक है, क्या है जी, भोरमदेव। भोरमदेव के बारे में सबसे पहले आप लोग को बता दूं मैं किसके बारे में, भोरमदेव। यहाँ पहले आप लोग एक जिला विशेष करके सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन पता कर जानना है। हम लोग जिला विशेष करके पूरे इंफॉर्मेशन आप लोग को बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जिला विशेष में देखो, ठीक है, जिला विशेष में सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं, भोरमदेव के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जी, भोरमदेव। क्या हो गया, भोरमदेव। ठीक, इस भोरमदेव के बारे में जानते हैं, इसका इंफॉर्मेशन बताते जाता है, आप लोग याद करते चलना। ठीक है, भोरमदेव को हमारा क्या बोलते हैं, खजुराहो का मंदिर। भोरमदेव खजुराहो का मंदिर। ठीक है, भोरमदेव एक मंदिर है, जो कि भोरमदेव एक शिव मंदिर है, जो कि आदिवासियों का मंदिर कहा जाता है। किसे क्या बोला जाता है जी, आदिवासियों का मंदिर। यह एक शिव मंदिर है, और ये नागर शैलियों से निर्माण हुआ है। नागर शैलियों से बना है। कौन सी शैली से, नागर शैली से बना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला, भोरमदेव खजुराहो का मंदिर है ना, भोरमदेव खजुराहो का एक मंदिर। खजुराहो, भोरमदेव खजुराहो का मंदिर। ठीक, खजुराहो को छत्तीसगढ़ खजुराहो बोलते हैं, इस नाम से जानते हैं इसको, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ठीक है, कौन से में शैली में निर्मित है जी, नागर शैली में। कौन से में निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, अब नागर शैली में निर्मित है तो ये इसी में बनाया होगा भोरमदेव मंदिर को। ठीक है, तो देखो आप लोग को मैं जब बीजापुर पढ़ाया था भोपालपट्टनम, तो वहाँ पर कोई नागवंशी बताया था, नल नागवंशी बताया था। यहाँ पर भी आप लोग नागवंशी याद रख रहे, लेकिन नहीं आप लोग बता रहा हूँ फड़ी नागवंश याद रखना। ठीक है, आप लोग को यहाँ फड़ी नागवंश याद रखना है। इस समय गोपाल देव फड़ी नागवंशी एक शासक था। क्या था जी, एक शासक था। कौन सा शासक था, गोपाल देव एक फड़ी नागवंशी शासक था। उसी के समकालीन वहां एक शासक था लक्ष्मण देव राय। कौन था जी, लक्ष्मण देव राय। ठीक है, सबसे पहले गोपाल देव ने क्या किया, देखो गोपाल देव के समकालीन, किसके समकालीन, गोपाल देव के समकालीन। ठीक है, गोपाल देव के समकालीन कौन से शासक थे, मतलब कौन से वंश शासक थे,
फड़ी नागवंशी शासक, ठीक है जी। फड़ी नागवंशी शासक कौन? गोपाल देव के समय इस भोराम देव मंदिर निर्माण हुआ, ठीक है। किसने बनवाया? समझ इसको, लक्ष्मण देव राय ने 1089 ईस्वी में इसका क्या किया जी? निर्माण करवाया, ठीक है। देखो हाँ, जो हम लोग किसके बारे में इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं जी? भोराम देव, ठीक है। भोराम देव के बारे में सबसे पहले छत्तीसगढ़ खजुराहो भोराम देव, ठीक है। भोराम देव में कौन सा मंदिर है? देखो यहाँ पर जी, भोराम देव मंदिर है जो कौन से शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। किसने बनवाया? गोपाल देव के हमारे फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के समकालीन किसने बनवाया? लक्ष्मण देव राव ने 1089 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। इसको 11वीं सदी भी बोलते हैं। कौन सी सदी जी? 11वीं सदी में, ठीक है। 11वीं सदी में हो गई, इतना क्लियर। उसके बाद भोराम देव के बारे में यहाँ पर याद रख लेना आप। भोराम देव में एक आप लोग को ये भी याद रख लेना है, भोराम देव में ही भोराम देव अभ्यारण्य स्थित है। क्या है जी? भोराम देव अभ्यारण्य स्थित है, जो कि उसका निर्माण, देखो भोराम देव क्या बता दिया? भोराम देव अभ्यारण्य, ठीक है जी। भोराम देव अभ्यारण्य याद रखना है। इसका निर्माण हुआ था 2003 में, ठीक है। 2003 में छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य हमारा कौन सा है? भोराम देव अभ्यारण्य है, जो कि कब निर्माण कब हुआ था? 2003 में याद हुआ है, 2003 में निर्माण हुआ था, ठीक है। इसको पूछ सकता है छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद कौन से अभ्यारण्य का निर्माण हुआ? तो देखो हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण कब हुआ है? 26 नवंबर 2000, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? ये भोराम देव अभ्यारण्य 2003 उसके बाद बना है ना, इसीलिए सबसे नवीन वाला अभ्यारण्य हमारा क्या है? भोराम देव अभ्यारण्य। हमारे छत्तीसगढ़ में आप लोग कितना अभ्यारण्य बताया था? 11 अभ्यारण्य बताया था और 3 राष्ट्रीय उद्यान बताया था। 3 राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या बताया था आप लोग को? सबसे पहले गुरु घासदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे ऊपर, ठीक है। गुरु घासदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे ऊपर क्या है अपना? सरगुजा नहीं, कोरिया जिला। कोरिया जिले में सबसे पहले आप लोग इंदिरा मतलब गुरु घासदास राष्ट्रीय उद्यान। उसका सबसे नीचे आना है बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद उसके राइट में आप चले जाना बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबका आप लोग को क्या याद करवाया था जी? डेट याद करवाया था। डेट के साथ आप लोग को उसका कितने वर्ग क्षेत्रफल में बैठा है उसको बताया था। गुरु घासदास राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वो हमारा 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसी सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान इसी को बनाया गया था। 1978 में इसका निर्माण करवाया गया था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का, और 1983 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। फिर 2009 में उसको क्या कर दिया गया जी? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। बच गया आप लोग का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारे बस्तर जिले में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्लियर? जो कितने वर्ग किलोमीटर फैला है जी? 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? 1258 वर्ग किलोमीटर। 1258 वर्ग किलोमीटर क्या है? फैला हुआ है। कौन? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पूछता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन? गुरु घासदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान कौन? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? बस्तर। क्लियर है ये? लेकिन आप लोग अभी यहाँ पर सबसे नवीन वाला क्या बताया मैं आप लोग को? भोराम देव अभ्यारण्य बताया था आप लोग को। 11 में से एक अभ्यारण्य आपका है कवर्धा जिले में, जो कि भोराम देव अभ्यारण्य। क्लियर है? इतना। भोराम देव के बाद हम लोग आ जाते हैं आप लोग का कबीर धाम, ठीक है। कबीर धाम के बारे में देखो, ये हो गया आपका कबीर धाम मतलब कवर्धा, ठीक है जी। कवर्धा के बारे में हम लोग को याद रखना है। कवर्धा एक सबसे पहले क्या था? रियासत था। क्या था जी? रियासत, ठीक। 14 रियासत में कवर्धा कबीर धाम, ठीक है। ये अपना कवर्धा जिले का गठन कब हुआ? 1998। कितने जिलों की स्पर्श करता है? 3। बताओ इसके पश्चिम में मतलब उत्तर में कौन सा जिला? मुंगेली। पूर्व में कौन सा जिला? बेमेतरा। पश्चिम में कौन सा जिला? कोई नहीं। राज्य छूटा है, ठीक है। इसके पश्चिम में एक राज्य है आपका एमपी मध्य प्रदेश, और इसके नीचे में कौन सा जिला? खैरागढ़। कितना होगा ये अपना?
इसमें हमारा नेशनल हाईवे 30 बताया आप लोग को, क्या बताया, नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 में सबसे पहले आप लोग इसमें याद रखना है कौन कौन सी जगह पड़ता है, कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, देखो सबसे पहले नेशनल हाईवे 30 हमारा कौन सा है, हमारा मुख्यालय, जिला मुख्यालय क्या है, कबीरधाम, याद रखना। ठीक है, कबीरधाम, कबीरधाम ये अपना जिला मुख्यालय। ठीक है, आप लोग इसमें 5 विकास खंड याद रखना पहले। हाईवे 30 आप लोग क्या याद रखना है, नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 में आप लोग को क्या याद रखना, विकास खंड जानना है पहले। ठीक है, इस नेशनल हाईवे 30 में सबसे पहले यहाँ पर विकास खंड याद रखना है, क्या जी, गोडला। ठीक, और दूसरा क्या रखना है, कबीरधाम। ठीक है, इससे एक नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे क्या बताया था, स्टेट हाईवे कौन सा तहसील बताया, सहसपुर लोहारा, सहसपुर। पर ये नेशनल हाईवे 30 को तोड़कर क्या बनाया है आपका 130 नेशनल हाईवे 130 है, जिसके ऊपर में क्या तहसील बताया जी, पंडरिया। ठीक है, तहसील भी और विकास खंड भी है। ठीक है, अभी विकास खंड लेकर के हमारा कितना विकास खंड हो गया, 4 विकास खंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक आप लोग को फेमस जगह बताया भोरम देव, कौन सा जी, भोरम देव। इसी नेशनल हाईवे 30 जब चिल्फी घाटी मैकल पर्वत से होकर के चिल्फी घाटी से होकर गुजरते हैं तो आप लोग क्या क्या जगह बताया, सबसे पहले चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी के बाद क्या याद करवाया आप लोग को, बोरई, बोरई के बाद दलदली, उसके बाद एकलामा के बाद फिर गोडला, फिर भोरमदेव, फिर उसके बाद क्या बताया यहाँ पर कैसे कामटी। ठीक है, कैसे कामटी शहर। ठीक है, इतना क्लियर है। चिल्फी घाटी, बोरई, दलदली, एकलामा, चेलीगलामा, गोडला, भोरमदेव, कबीरधाम, कामटी, फिर बेमेतरा, इधर बेमेतरा जिला। ठीक है, क्लियर। अब आपका कबीरधाम जिला का नेशनल हाईवे 30 खत्म। ऊपर से स्टेट हाईवे में देख लेना पंडरिया। ठीक है, अब छोटे से जगह याद रखना, पंडरिया की जगह में एक जगह याद रखना, उसके नीचे में पचराही, क्या याद रखना जी, पचराही याद रख लेना। ठीक है, इसकी पंडरिया के जस्ट बगल में इसी रोड में आप लोग एक जगह याद रखना, बता रहा हूँ, विशेषरा, क्या याद रखना जी, विशेषरा। ठीक है, विशेषरा। यही भोरमदेव मंदिर के पास जस्ट बगल में एक और याद रखना है आप लोग को, रामहेपुर, क्या याद रखना है जी, रामहेपुर। आप लोग को मैं बता रहा हूँ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, हमारे ये, ठीक है, रामहेपुर जो है, रामहेपुर हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है, भोरमदेव, भोरमदेव के पास ही यहीं पर एक गांव है, शहर जी रामहेपुर। इसी रामहेपुर पर छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना, उसका नाम क्या है, इसका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर, जिसका निर्माण हुआ था 2003 में। कब हुआ था जी, 2003 में। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम शक्कर कारखाना रामहेपुर। ठीक है, पूरा नाम क्या है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। क्या बोला, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, निर्माण 2003। एक विशेषरा याद रखना, पंडरिया के पास विशेषरा, इसी विशेषरा गांव में आपका यहाँ एक शक्कर कारखाना याद रखना है। ये दूसरा है, देखो विशेषरा को याद रखना, इसका निर्माण हुआ था 2015-16 में। कब हुआ था जी, 15-16 में। इसका याद रखना, इसका ये एक लौह पुरुष के नाम पर है, याद रखना आपको। लौह पुरुष किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पहला शक्कर कारखाना रामहेपुर, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, जिसका निर्माण कब हुआ, 2003। उसके बाद इसी में दूसरा क्या याद रखना, पंडरिया तहसील के पास विशेषरा गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या याद रखना जी, सहकारी शक्कर कारखाना, जिसका निर्माण कब हुआ, 2015-16। देखो क्या बताया अभी मैं, रामहेपुर बताया शक्कर कारखाना करके, आप लोग याद रखना शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना पहला क्या बताया, रामहेपुर। ठीक है, इसी रामहेपुर में आप लोग इसका पूरा नाम लिखना है, क्या लिखना है पता है जी, भोरमदेव सहकारी, ठीक है, सहकारी शक्कर कारखाना। हाँ, कब निर्माण हुआ था, 2003। ठीक है, ये सबसे प्रथम है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना रामहेपुर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, जिसका निर्माण 2003। इसके बाद दूसरा क्या बताया, यही वर्धा जिले में विशेषरा, क्या बताया जी,
विशेषरा कहाँ, कौन तहसील के पास, पंडरिया तहसील के पास, ठीक है। पंडरिया तहसील के पास। इसका याद की कौन से नाम, लौह पुरुष नाम पर याद करवाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कब निर्माण हुआ जी, 2015-16, ठीक है। ये आप लोग का दो याद रखना। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 4 है और एक बेमेतरा में प्रस्तावित है शक्कर कारखाना, ठीक है। हाँ बता रहे, जो केरता है आपका सूरजपुर में केरता है आपका केरता शक्कर कारखाना, ठीक है। और आपका बालोद में आपका दंतेश्वरी के नाम पर, ठीक है। बालोद में हाँ नहीं इसी में है माया। देखो आप लोग को बोल देते हैं। अब आप लोग हम देखते हैं कवर्धा के बारे में पढ़ते हैं जी। कवर्धा क्या बोलते हैं, कवर्धाम भी बोलते हैं, ठीक। इसके बारे में स्पेशल जानते हैं। देखो कवर्धा सबसे पहले यहाँ पर याद रखना, कवर्धा अपना एक रियासत था। क्या था जी, एक रियासत था। कवर्धा क्या सबसे पहले क्या था, एक रियासत। 14 रियासतों में से एक रियासत था। 14 रियासतों में से एक रियासत था। उसके बाद दूसरा आप लोग इंफॉर्मेशन याद रखना इसके बारे में, जिला मुख्यालय है। क्या याद रखना, जिला मुख्यालय कबीरधाम। उसके बाद तीसरा में याद रखना आप लोग, तीसरे में याद रखिए विकास खंड भी है, ठीक है। तीसरा में याद रखना विकास खंड। उसके बाद स्पेशल में आप लोग याद रख लेना, देखो छत्तीसगढ़ का एकमात्र एथेनॉल प्लांट यही निर्मित है, यही स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र एथेनॉल कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्या जी, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल प्लांट, ठीक है। एथेनॉल प्लांट, ठीक है। इस एथेनॉल प्लांट जो कि जो आप लोग का गन्ना है ना, गन्ना के रस से जो बच जाता है उसका सुइया जो छुरैया बच जाता है ना, जो उसका अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाता है, उसी से यूज करके उपयोग करके आप लोग का विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है जी। जो गन्ना के उससे छिलके से बच जाता है ना, उसी से क्या निर्माण करता है, विद्युत उत्पादन करता है, ठीक है। एक छत्तीसगढ़ का एकमात्र एथेनॉल प्लांट याद रख लेना है। यहीं पर हाईटेक गुड़ फैक्ट्री याद रखना है आप लोग, हाईटेक गुड़ फैक्ट्री, ठीक है जी। कहाँ आपका, कबीरधाम, ठीक है। यहीं पर आप लोग याद कर लेना। देखो पहला क्या देखो जी, एक रियासत याद रख लेना, जिला मुख्यालय याद रखना, विकास खंड याद रखना, छत्तीसगढ़ का एकमात्र एथेनॉल प्लांट याद रख लेना। उसके बाद एक हाईटेक गुड़ फैक्ट्री याद रखना, इसके बारे में, कवर्धा के बारे में क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग को बता दूं मैं, आगे बढ़ेंगे। ये भोरमदेव होता, कबीरधाम हो गया। रामेपुर पचराही आप लोग का पुरातात्विक स्थल है। क्या है पचराही आपका क्या है, पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल क्या है, पचराही, ठीक है। यही पास एक जगह आप लोग और याद रख लेना, हरील छपरा। क्या बोला जी, हरील छपरा। हरील छपरा आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र है कवर्धा का। क्या है जी, औद्योगिक क्षेत्र क्या बताया, हरील छपरा, क्लियर है, हरील छपरा। उसके बाद देखो ये हरील छपरा हो गया। आप लोग को लव अयस्क का क्षेत्र बता दूं, लव अयस्क का क्षेत्र में आप लोग को बता दो, जब स्टार्ट करते हैं हम लोग चिल्पी घाटी से घुसना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या बताया था, बोरई, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बोरई, ठीक है, दलदली, बोरई, दलदली, इकलामा, ठीक है, एकलामा, चेलिकलामा, ये सभी क्या है जी, लव अयस्क का क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन ये घाटी के पास सबसे ज्यादा स्थित कौन है पता है, ये बोरई है। ये बोरई घाटी के पास स्थित हमेशा कुछ घाटी पाया जाता है, वहां पर बक्सैट पाया जाता है। आप लोगों को कांकेर घाटी बताया तो केसकाल घाटी, केसकाल घाटी में क्या पाया जाता है, बक्सैट पाया जाता है। उसी प्रकार इस घाटी के पास है बोरई, तो बोरई में क्या पाया जाता है, बक्सैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, बक्सैट। आप लोग यहाँ पर बोरई में याद रख लेना, क्या याद रखना जी, बक्सैट याद रख लेना, ठीक है, बक्सैट। और ये सभी एकलामा, चेलिकलामा, एकलामा, चेलिकलामा, बोरई, दलदली, ये सभी कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, लव अयस्क का क्षेत्र में आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आप लोग को बताता हूँ, ये अपना है पहाड़ी। देखो ये कौन सा एक पहाड़ है जी, मैकर पहाड़, ठीक है। क्या पहाड़ है, मैकर पहाड़। मैकर पहाड़ के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है।
क्या याद रखना है? पहाड़ी पर्वत देखते हैं, पहाड़ी पर्वत जैसे ही देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मैकल पर्वत श्रेणी देखेंगे। क्या बोला मैं जी? इसके बाद देखते हैं हम लोग पहाड़ी पर्वत, तो कवर्धा के पश्चिम में मैकल पर्वत श्रेणी से पूरा घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? मैकल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में जो एग्जाम में पूछता है कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। मैकल को वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी क्या बोलते हैं? पहले वृष्टि छाया प्रदेश समझ लो, वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र। ठीक है, वृष्टि छाया किसको बोलते हैं पता है? वृष्टि छाया उसको बोलते हैं जहां पर बारिश कम होती है। ठीक है, जैसे हमारा मानसून इधर से जाता है, तो मानसून इधर से जाता है तो पहाड़ी पर पूरा यहाँ पर रोक देता है, तो उधर बारिश नहीं हो पाती अच्छे से। ठीक है, अच्छे से बारिश नहीं हो पाती, इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, या अनावृष्टि भी बोल देते हैं। वृष्टि बोल दे या अनावृष्टि बोल दे। ठीक है, ऐसे अनावृष्टि या वृष्टि, अनावृष्टि वृष्टि वही छाया जहां पर वर्षा कम होती है, उसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्या जी? क्षेत्र। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र में क्या आ गया? मैकल पर्वत श्रेणी के वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, इसमें याद रखना मैकल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी याद रखना है आप लोग का। मैकल पर्वत जो श्रेणी है इसका सबसे ऊंची चोटी याद रखना है। ऊंची चोटी का नाम है आपका बदरगढ़। क्या याद रखना है जी? सबसे ऊंची चोटी, हाँ सबसे ऊंची चोटी याद रखना है आपको। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जी? बदरगढ़। क्या याद रखना है? बदरगढ़, जिसकी लंबाई आपका 1176 मीटर। कितना मीटर? 1176 मीटर याद रखना है आपको। बदरगढ़ इसकी चोटी हो गया है ना, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सा जी? बदरगढ़। बदरगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किसका नाम है? मैकल पर्वत श्रेणी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया? बदरगढ़, जिसकी लंबाई कितने हैं? 1176 मीटर। ठीक हो गया। इसी मैकल श्रेणी को हमारा जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को क्या करता है? सेपरेट करता है, विभाजन करता है। ठीक है, हमारे पूर्व में इधर मैकल पर्वत के पूर्व में आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ और पश्चिम में आ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी हमारा क्या हो जाता है जी? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजक क्षेत्र। ठीक है, अगर नदी की बात कर देंगे हम लोग, सबसे पहले देख लो विभाजक क्षेत्र में किस से विभाजक करता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों का क्या है ये? विभाजक है। ठीक है, विभाजक रूप में काम करता है हमारा मैकल पर्वत श्रेणी। अगर नदी के बारे में बोल दूं तो मैं नदी के बारे में बोल दूं तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सी नदी बहती है? छत्तीसगढ़ की हमारी रेखा कौन है? छत्तीसगढ़ की रेखा नदी महानदी, बस्तर क्षेत्र की वो होती है। ठीक है, होगी हमारा जो है छत्तीसगढ़ की रेखा नदी कौन होती है? छत्तीसगढ़ की महानदी। ठीक है, तो ये महानदी और एक नदी नर्मदा नदी। ठीक है जी, ये हमारा पूर्व में अपना है हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी? महानदी, और ये अपना जो एमपी का साइड है नर्मदा नदी। तो ये दोनों के रूप में भी जल विभाजक के रूप में काम कर देता है हमारा मैकल पर्वत श्रेणी। जो मैकल पर्वत श्रेणी किसकी विभाजक है? महानदी और नर्मदा नदी के विभाजक के रूप में भी काम कर देता है। ठीक है, देखो क्या क्या पता है इसमें समझना है आपको। सबसे पहले मैकल पर्वत श्रेणी हमारे छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पश्चिम में स्थित एक पहाड़ है, पर्वत एक श्रेणी है, मैकल पर्वत श्रेणी है, जो कि सतपुड़ा के क्या है कि भाग है। किसका भाग है जी? सतपुड़ा विंध्याचल ना, याद रखना। ठीक है, उसका भाग है हमारा, जो कि क्या करते हैं इसको अगर देखें हम लोग मैकल पर्वत श्रेणी को, तो मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जानना है हमें। सबसे ऊंची चोटी जानने से पहले क्या करेंगे? देखेंगे कि उसके ऊंची चोटी का नाम क्या है। सबसे इसका ऊंची चोटी का नाम है अपना बदरगढ़। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 किलोमीटर। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को बताइए किसके विभाजक रूप में करता है? अपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को क्या करता है जी? विभाजक रूप में काम करता है। अगर नदी की बात कर देंगे तो महानदी और नर्मदा नदी की विभाजक काम करता है। पूछता है कि ये कौन सी ढाल की ओर बहता है करके। ठीक है, तो ये हमारा मैकल पर्वत श्रेणी की ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, लेकिन ये हमारे इसमें एक नदी बहती है, एक यहाँ पर कांदावानी की भी पहाड़ी है। क्या जी? कांदावानी की पहाड़ी। इसी कांदावानी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, हाप नदी, लेकिन वो कौन सी दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। ढाल क्योंकि पहाड़ इसके ऊपर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कौन सी नदी जी? हाप नदी। ठीक है, हाप नदी कहाँ की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, एक और नदी है बंजर नदी। क्या नदी? बंजर नदी। बंजर नदी भी पश्चिम की ओर बहती है।
ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोग को पूछ देता है ढाल, मैकल पर्वत श्रेणी की ढाल कैसे है करके, पूर्व की ओर, ठीक है। ढाल अगर पूछ देता है इसका कि कौन सी ओर है जी, पूर्व की ओर ढाल। क्लियर, इतना क्लियर है। उसके बाद आप लोग को मैं बता दूं, 3 महल याद रखना आप लोग कवर्धा में, ठीक है। कवर्धा में क्या याद रखना है जी, 3 मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में क्या क्या बता दिया। सबसे पहले हमारा वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, इसमें सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के विभाजक के रूप में काम करता है। नदी को देख लेंगे तो नदी में क्या क्या गया हमारा जी, नदी में महानदी और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी दोनों क्या करता है, विभाजक काम करता है। ये इसका ढाल कौन से की ओर है, पूर्व की ओर है, ठीक है। ये अपना सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई 1176 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद आप लोग आ जाते हैं कवर्धा कबीर धाम के बारे में, ठीक है। कवर्धा के बारे में और आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को महल याद रखना है जी। कवर्धा वाला एक रियासत था, आप लोग का महल भी होगा, ठीक है। इसमें 3 महल याद रखना है आप लोग। क्या महल, 3 महल याद रखना है, ठीक है। एक कवर्धा महल, ठीक है, कवर्धा का महल। दूसरा आप लोग का मड़वा महल, ठीक है जी, क्या महल, मड़वा महल। एक तीसरा छेरकी महल, ठीक है। कौन सा महल, छेरकी महल, ठीक, हाँ, आता है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखो कवर्धा में क्या क्या महल बताया, कवर्धा महल, मड़वा महल और छेरकी महल। इन सभी महलों का डिजाइन किसने दिया, ऐसे करके पूछता है। इन सभी डिजाइन, इसके महलों का डिजाइन दिया था आपका धर्मराज सिंह। धर्मराज सिंह कौन शासक था जी, फणिनाग वंशी शासक धर्मराज सिंह ने इसका क्या दिया था, डिजाइन बनाया था, ठीक है। आपको पूछता है इसका निर्माण किसने करवाया, पूछता है। देखो चंद्रदेव और उसकी पत्नी अंबिका देवी की याद में ये रामचंद्र देव ने मड़वा महल निर्मित करवाया था 1349 में, ठीक है। चलो याद रखो। देखो सबसे पहले याद रखनी सभी महलों को। ये सभी महल के अंदर में मंदिर भी है, मतलब छोटे छोटे जगह स्थित है जो कि मंदिर के रूप में भी जानते हैं। इसमें इसके अंदर में भगवान शिव मंदिर का एक परिचय के रूप में, ठीक है, प्रतिमा समाज शिव मंदिर के रूप में इसकी याद रखो। तो क्या सबसे पहले शिव मंदिर करके जानना, ठीक है। शिव मंदिर के रूप में जानना। शिव मंदिर मतलब माता पार्वती और सीता, तो माता पार्वती और शंकर जी भगवान, ठीक, इसलिए शिव मंदिर, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले मड़वा महल में शादी हुआ था, किसका पता है जी, इसके सबसे मड़वा महल को निर्माण करवाया था रामचंद्र देव। सर डिजाइन दिया था धर्म में, हाँ, लेकिन निर्माण किया था रामचंद्र देव ने। हाँ, ठीक है, बताऊंगा, सब बताऊंगा। रामचंद्र देव ने सबसे पहले क्या करवाया, इसका निर्माण करवाया। रामचंद्र देव हमारा फणिनाग वंशी शासक था। रामचंद्र देव ने मड़वा महल का निर्माण करवाया और इसके याद में अपनी पत्नी अंबिका देवी के याद में, यहीं पर बोलते हैं इन दोनों की विवाह हुई थी। किसका जी, अंबिका देवी। हाँ, अंबिका देवी हमारी एक कलचुरी शासिका थी जी, ठीक है, कलचुरी शासिका थी। कलचुरी शासिका कौन थी हमारी, अंबिका देवी। कलचुरी शासिका अंबिका देवी और फणिनाग वंशी शासक रामचंद्र देव। फणिनाग वंशी शासक कौन, फणिनाग वंशी शासक कौन है जी, रामचंद्र देव। यही रामचंद्र देव और अंबिका देवी दोनों की विवाह कहाँ हुआ था जी, मड़वा महल। तब से मड़वा महल के क्या होता है, निर्माण हो गया है। और ये मतलब रामचंद्र देव अंबिका देवी के याद में मड़वा महल का निर्माण करवाया है। निर्माण का तो किसी दिन बनाया होगा, ठीक है। तो 1349 ईस्वी याद रखना है आप लोगों को। कब याद रखना है जी, 1349 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। किसका जी, मड़वा महल, ठीक है। इन सब मड़वा महल के सभी महलों का डिजाइन किसने दिया था, डिजाइन दिया था आपका धर्मराज, ठीक है। डिजाइन किसने दिया था जी, धर्मराज सिंह लिख लेना, धर्मराज सिंह, ठीक है। धर्मराज सिंह कौन शासक थे, एक फणिनाग वंशी शासक थे, ठीक है। तो डिजाइन दिया था धर्मराज सिंह ने, ठीक है। देखो वैसे धर्मराज सिंह जैसे जैसे देखो मेरी बात सुनना, कवर्धा चले जाते हैं हम लोग, कवर्धा घूमने काम जाते हैं। कवर्धा में हम लोग को 3 महल याद रखना है। क्या क्या महल, पहला महल कवर्धा महल, दूसरा मड़वा महल, तीसरा छेरकी महल। बोलता है इसी छेरकी महल में आज भी छेरी की गंध आती है बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गंध नहीं आती रियल में, ठीक है। वहां बस पहले बांधे होंगे छेरी ओरी को, ठीक है, इसलिए छेरी के क्या गंध आती होगी, शुरू बोलते थे। उसी को वैज्ञानिक दृष्टि लिख दिया, छेरकी महल में आज भी छेरी का गंध आता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले महल में सबसे पहले डिजाइन किसने दिया बनाने के लिए, धर्मराज सिंह है, एक फणिनाग वंशी शासक है जिसने महलों का क्या दिया, डिजाइन दिया, ठीक है। तो उस समय जब शासक का शादी होते थे, बड़े बड़े राजवंशी शासक होते थे, शादी होते थे, जैसे शादी होती थी तो इनवाइट करते थे दूसरे राजा को, इनवाइट करते तो हाथी घोड़ा सब में आते थे, ठीक है। तो वहां पर जी रास्ता थोड़ा छोटा रहता था,
ठीक है, नहीं घुस पाते थे, इसीलिए यहाँ बस एक धर्मराज ने क्या बना दिया पता था, क्या बता दिया था, एक हाथी दरवाजा बना दिया था। क्या दरवाजा? हाथी दरवाजा। हाथी दरवाजा का निर्माण करवा दिया गया था। ठीक है, धर्मराज ने कहा आपकी मड़वा महल में। ठीक है, जब सभी राजा शादी में आएंगे तो यहाँ से घुस के जाएंगे तो हाथी में आते थे, इसलिए और हाथी दरवाजा का निर्माण, यह याद रखना है। कवर्धा महल, मड़वा महल, शेरकी महल, डिजाइन धर्मराज है। इसमें पूछता है कि मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, मड़वा महल निर्माण रामचंद्र देव ने अपनी पत्नी अंबिका देव की याद में। इतना याद रखना आप लोग को। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद आप लोग को बता देता हूँ, देखो हरित छपरा बताया था, हरित छपरा औद्योगिक क्षेत्र बताया था, बचराही आप लोग का क्या बताया था जी? पुरातात्विक स्थल बताया था। आप लोग को 2 विधानसभा क्षेत्र याद रखने हैं। क्या जी? विधानसभा क्षेत्र। 2 विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। देखो, पहला एक पंडरिया और दूसरा आप लोग का एक कवर्धा। ठीक है, क्या 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 बोला? 2 विधानसभा याद रखना है जी। पहला विधानसभा क्या याद रखना है? पंडरिया। ठीक है, और दूसरा क्या याद रखना है? होरंदो नहीं, कवर्धा। ठीक है, एक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र और एक कवर्धा। ठीक है, आप लोग कवर्धा में याद रख लेना है, मोहम्मद अकबर विधायक है। कौन है जी? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर याद रखना है आपको, मोहम्मद अकबर। ठीक है, पंडरिया में याद रखना आप लोग जी, यह गाना गाते हो सब? ममता चंद्राकर सब गाने नहीं आते हो? तोर मन कैसे लागे राजा महल भीतरी मां, तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे राजा महल भीतरी मां, तोर मन कैसे लागे। ये वाला गाना कौन गाई है? ममता चंद्राकर। ठीक है जी, ममता चंद्राकर जो पंडरिया कौन है? विधायक है। और यहाँ कवर्धा में मोहम्मद अकबर। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आप लोग को याद करके रखना है। चलो ठीक है।